हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। तो आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ 2026 की ऑल न्यू स्कोडा कोडियाक का। स्कोडा कोडियाक इंडिया में 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, लाउंज, स्पोर्टलाइन और एलएन के। आज मैं स्पोर्टलाइन मतलब कि मिड वेरिएंट का रिव्यू कर रहा हूँ। कोडियाक में दिया है 2 लीटर टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन विद 201 bhp एंड 320 न्यूटन मीटर टॉर्क, मेटेड टू ए 7 स्पीड DSG ऑटो गियर बॉक्स, और ये 4x4 के साथ ही अवेलेबल है। और GST प्राइस कट के बाद इसकी प्राइस शुरू होती है 39.99 लाख से और जाती है 45.96 लाख तक एक शोरूम। और इसकी प्राइस टिगवान से कम है क्योंकि एक CKD यूनिट है, जबकि टिगवान R-Line CBU इंपोर्ट है। उसका रिव्यू देखना है तो टॉप प्राइस कॉर्नर में कार्ड को क्लिक करके देख सकते हैं। ये कोडियाक 7 कलर्स में अवेलेबल है, रेड, ब्लू, व्हाइट, स्टील ग्रे, ग्रेफाइट ग्रे, ब्लैक और गोल्डन। यूरो NCAP में इसे 5 स्टार रेटिंग मिली है। ये MQB 37 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, इसलिए आउटगोइंग मॉडल से थोड़ी ज्यादा बड़ी है और ये कोडियाक का 2nd जनरेशन है। साइडली इस न्यू कोडियाक में DCC मतलब एडेप्टिव डैम्पर्स का फीचर रिमूव कर दिया गया है जो लास्ट जनरेशन में था। चलिए अब इसके एक्सटीरियर्स देखते हैं। फ्रंट में ब्लैक स्मोक्ड स्कोडा क्रिस्टल ऑटो LED हेडलाइट्स मिलती है विद कॉर्नरिंग फंक्शन। इसमें वेलकम इफेक्ट भी है। बाकी L शेप्ड LED DRL है जो इंडिकेटर का भी काम करता है। नीचे है स्मोक्ड LED फॉग लैम्प। बम्पर्स पर स्पोर्टी एयरवेंट डिजाइन है ऑन कॉर्नर्स विद ब्लैक क्लैडिंग जो एक्चुअली काम करते हैं फॉर एरोडायनेमिक्स। बाकी आप पार्किंग सेंसर्स देख सकते हैं। लोअर ग्रिल में हेक्सागोनल डिजाइन है और अपर ग्रिल टिपिकल स्कोडा बटरफ्लाई डिजाइन वाला है, सराउंडेड बाय पियानो ब्लैक फिनिश। लेकिन इसमें लाइट नहीं आती, वो सिर्फ LNK में है। इस वेरिएंट में फ्रंट कैमरा नहीं आता, इसलिए यहाँ ब्लैंक एरिया है ग्रिल पर। बोनट पर स्ट्रॉन्ग मस्कुलर लाइंस है और फ्रंट से ये शार्प SUV वाला लुक देती है। स्पोर्टलाइन में ये 18 इंच के ड्यूल टोन अलॉयज मिलते हैं विद ग्रे एंड सिल्वर फिनिश जो काफी स्पोर्टी लुक देते हैं। व्हील आर्च पर मैट ब्लैक क्लैडिंग है। क्वार्टर पैनल पर है स्पोर्टलाइन का बैज इन ब्लैक एंड क्रोम। स्पोर्टलाइन में ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल ग्लॉस ब्लैक मिरर्स मिलते हैं विद LED इंडिकेटर्स एंड हीटिंग फंक्शन, और इससे स्कोडा लोगो का प्रोजेक्शन भी होता है रोड पर नाइट में। यह स्पोर्टलाइन वेरिएंट है, इसलिए रनिंग बोर्ड पर थिक ब्लैक क्लैडिंग नहीं है, बॉडी कलर है। बाकी रेयर व्हील आर्च पर भी ब्लैक क्लैडिंग मिलती है। विंडो सराउंडिंग, B पिलर और रूफ रेल्स पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश है। ओवरऑल साइड से ये SUV कम और वैन या स्टेशन वैगन वाला लुक ज्यादा देती है। ओल्डर कोडियाक इससे थोड़ा बेटर और टफर लुक देती थी साइड से। बैक में आपको ये C शेप्ड LED टेल लाइट्स मिलती है विद डायनेमिक इंडिकेटर्स एंड वेलकम लाइट एनिमेशन। नीचे ग्लॉस ब्लैक में 4x4 का बैज है। स्कोडा लोगो की जगह पर अब ये लेटरिंग आती है पियानो ब्लैक फिनिश में, और दोनों टेल लाइट्स के बीच में रेड डेकोरेटिव स्ट्रिप है जो ऑन नहीं होती। यहाँ है ब्लैक में कोडियाक का नेम बैज। बम्पर पर नीचे है रिफ्लेक्टर्स, पार्किंग सेंसर्स और थिक ब्लैक क्लैडिंग विद सिल्वर एग्जॉस्ट टाइप फेक डिजाइन। यहाँ नंबर प्लेट एरिया के ऊपर है रेयर पार्किंग कैमरा। ऊपर है रेयर वाइपर विथ वॉशर। ग्लास पर है रेयर डिफॉगर। ऊपर है स्पॉइलर विथ हाई माउंटेड ब्रेक लैंप। रूफ पर है ब्लैक शार्क फिन एंटीना। स्पोर्टलाइन में C पिलर पर यह ग्लॉस ब्लैक पैनल मिलता है जो रेयर और साइड ग्लास को कनेक्टेड लुक देता है। एंड ओवरऑल पीछे से ये काफी अट्रैक्टिव लुक देती है। चलिए बूट स्पेस चेक कर लेते हैं। इसमें ऑटो बूट ओपन एंड क्लोज का फंक्शन है और किक डाउन का फीचर भी दिया गया है। विद 3rd रो सीट्स अप इसमें 281 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इस फ्लोर बोर्ड के नीचे इसका रिट्रैक्टेबल पार्सल शेल्फ ट्रे है। बाकी स्पेस सेवर टायर और टायर रिपेयर किट दिया गया है। बाकी दोनों साइड्स में आपको ऐसे डीप स्टोरेज पॉकेट्स मिलते हैं। LED लाइट भी दी गई है और ऊपर कुछ हुक्स है बैग्स वगैरह लटकाने के लिए। 3rd रो की सीट्स को फोल्ड करने के लिए यहाँ पर लैच है जिससे आपको 786 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। दूसरे साइड में भी आपको LED लाइट मिलती है। 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट दिया है। बाकी हुक्स और सीट रिक्लाइन करने का लैच है। और अगर आप 2nd रो की भी सीट को फोल्ड कर देंगे तो 1976 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा जो बहुत ही मैसिव है। तो इसकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है और वाइड बूट ओपनिंग की वजह से बड़े बैग्स डालना भी काफ़ी आसान है। बूट के डोर पर भी LED लाइट दी गई है और ऊपर बूट को क्लोज करने का बटन है। यह है इसका 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि आपको VW और स्कोडा ग्रुप के दूसरे कार्स में भी मिलता है, बस इसका पावर उनसे थोड़ा ज़्यादा है। और थैंकफुली इसमें बोनट के लिए हाइड्रोलिक्स दिए हैं, जबकि सेम प्राइस में फॉर्च्यूनर में मैनुअली लॉक करना पड़ता है। बाकी ऊपर ये साउंड इंसुलेशन पैडिंग भी दी गई है इसमें। स्पोर्टलाइन में आपको कीलेस एंट्री मिलती है। चलिए अब इसके इंटीरियर्स देखते हैं। स्पोर्टलाइन में फुल ब्लैक इंटीरियर्स मिलते हैं विथ एल्केंटेरा फिनिश। डोर पर हाई क्वालिटी प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। लेदर होता तो थोड़ा और बेटर होता इस प्राइस में। और ये मैश इफेक्ट डार्क ग्रे पैनल है विद ब्रश्ड मेटालिक फिनिश डोर हैंडल, और उसके पीछे सिल्वर ट्रिम एक प्रीमियम टच देता है। ग्रैब हैंडल से हैंड रेस्ट तक ये एल्केंटेरा स्टिच लेदर है। यहाँ है इलेक्ट्रिक मिरर और पावर विंडो के स्विचेस जिसमें 1 टच अप एंड डाउन का फीचर है।
नीचे है 1.5 लीटर की बोतल का स्टोरेज स्पेस जिसमें सॉफ्ट फर दिया गया है। बाकी ये स्टोरेज बिन भी मिलता है। बाकी बूट ओपन करने का बटन एंड डोर स्पीकर्स है। डोर सील पर आपको ये स्कफ प्लेट मिलता है विद कोडियक नेमिंग। इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्पोर्टी सीट्स मिलती है विद हीटिंग फंक्शन और फिक्स्ड हेडरेस्ट दिए गए हैं एंड विद 3 मेमोरी फंक्शंस ऑन ड्राइवर साइड। अंडर थाई सपोर्ट को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें लेदर और फैब्रिक का कॉम्बो मिलता है। चलिए बैठकर देखते हैं। सीट अच्छी कंफर्टेबल है, हगिंग टाइप सीट है और डिसेंट एसयूवी वाला फील भी आता है। इसमें आपको 10.25 इंच का डिजिटल कॉकपिट मिलता है जिसमें आप डिजिटल स्पीड, आउटसाइड टेम्परेचर, ट्रिप मीटर, फ्यूल एवरेज, रेंज, ड्राइविंग टाइम, एवरेज स्पीड, मीडिया, सीट बेल्ट कनेक्टेड, नेविगेशन, एरर जैसी चीजें देख सकते हैं। इसके व्यू को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। स्पोर्टलाइन में ये स्पोर्टी 3 स्पोक परफोरेटेड स्टीयरिंग मिलता है विद पियानो ब्लैक एंड ब्रश मेटल इंसर्ट्स एंड ये न्यू ओनली लेटरिंग वाला स्कोडा बैच दिया गया है। स्टीयरिंग पर लेफ्ट में है म्यूजिक कंट्रोल और वॉइस असिस्टेंट के बटन्स और ये मेटल रोटरी नॉब एक प्रीमियम टच देता है। स्टीयरिंग के राइट में है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और असिस्ट सिस्टम की सेटिंग्स के बटन, लेकिन इसमें कोई एडास फीचर्स नहीं मिलते। स्टीयरिंग के पीछे है पैडल शिफ्टर्स और इसका गियर। लेफ्ट में है इंडिकेटर और रेन सेंसिंग वाइपर के कंट्रोल्स। स्टीयरिंग के राइट में है एसी वेंट सराउंडेड बाय सैटिन सिल्वर इंसर्ट्स एंड एल्कंटारा। नीचे आपको ऑटो हेडलाइट्स के टच सेंसिटिव कंट्रोल्स मिलते हैं और उसके नीचे है इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का स्विच। यहाँ पर एक कीलेस इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। स्पोर्टी एल्यूमिनियम फिनिश एक्सेलरेशन और ब्रेक पेडल्स दिए गए हैं। यहाँ लेफ्ट में क्रूज कंट्रोल के बटन्स है, लेकिन ये नॉर्मल क्रूज कंट्रोल है, एडेप्टिव वाला नहीं मिलता इसमें। इसके स्टीयरिंग में रीच एंड टिल्ट का फंक्शन है जिसे मैनुअली मूव कर सकते हैं। इसमें आपको 12.9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, नेविगेशन, वॉइस असिस्टेंट, टेलीफोन सर्विसेज जैसे काफी फीचर्स मिलते हैं। टच रिस्पॉन्स बहुत ही स्मूथ है, ग्राफिक्स काफी शार्प है, यूआई काफी प्रीमियम लुकिंग और स्मूथ है। जबकि सेम रेंज में फॉर्च्यूनर का टच स्क्रीन देखेंगे तो टोटल बकवास लगता है इसके सामने। उसका डिटेल रिव्यू मैंने डाला है अपने चैनल पर। इस सिस्टम से आप कार की सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं जैसे एक्सटर्नल और इंटरनल लाइटिंग। इसमें 30 कलर एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है एंड अपर एंड लोअर सेक्शन के लिए डिफरेंट कलर सेट कर सकते हैं आप। और एक मूड वाला ऑप्शन भी है जिसमें मल्टीपल चॉइसेस है जिसके हिसाब से कलर सेट होता है। या आप देख सकते हैं इसकी एम्बिएंट लाइटिंग जो रात में काफी अच्छी लगती है। इसमें एक सिंक्रोनाइज सीट वाला ऑप्शन है जिससे ड्राइवर साइड के बटन से भी आप पैसेंजर साइड की सीट का पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको रेयर पार्किंग कैमरा मिलता है विद गाइडलाइन। इस वेरिएंट में आपको ऑटो पार्क तो नहीं मिलता, बस मैन्यूवर ब्रेकिंग है जिससे यह पार्किंग सेंसर के हेल्प से ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करके ब्रेक अप्लाई कर देती है पार्किंग करते वक्त। वैसे तो इसमें कोई असिस्ट सिस्टम नहीं है जैसे लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर, ड्राइवर अटेंशन वगैरह, लेकिन फिर भी इसका मेन्यू दिया है इसमें, लेकिन वो ब्लैंक रहता है। टच स्क्रीन में आपको ऑटो एसी के कंट्रोल्स मिलते हैं। इसमें 3 जोन एसी दिया गया है। बाकी यहाँ से आप इसके कैंटोन म्यूजिक सिस्टम की साउंड सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। स्पोर्टलाइन में कैंटोन का 725 वॉट का प्रीमियम सेटअप दिया गया है विद 13 स्पीकर्स एंड सबवूफर जिसकी साउंड क्वालिटी काफी इंप्रेसिव है। काफी अच्छा बेस एंड क्रिस्टल क्लियर साउंड मिलता है। आप खुद आउटपुट सुन लीजिए। नीचे ये मैश इफेक्ट ग्रे पैनल मिलता है जो पूरे इंटीरियर के थ्रू रन होता है और स्पोर्टी लगता है। ये हेक्सागोनल शेप्ड एसी वेंट्स दिए गए हैं जिनके बीच में ब्रश मेटालिक फिनिश है। क्वालिटी काफी इंप्रेसिव है, टच करने से पता चलता है। और इसके नॉब को रोटेट करके आप एसी का फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे ये रोटरी नॉब मिलता है विद सिल्वर डाइल्स जिसके बीच का एरिया टच कंट्रोल है जिसमें टेम्परेचर और हीटेड सीट के फंक्शंस यूज कर सकते हैं। सेंटर में एसी का फ्लो डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हैं और इसको टच करके फैन स्पीड, वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह के ऑप्शंस भी आते हैं। और जो मोड सिलेक्ट होता है वो टच स्क्रीन पर भी डिस्प्ले होता है। इसमें आपको 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं यहाँ नीचे की तरफ। बाकी 2 वायरलेस चार्जिंग पैड्स भी दिए गए हैं अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए। और स्पोर्टलाइन में ये स्क्रीन क्लीनर भी मिलता है टच स्क्रीन को क्लीन करने के लिए। स्कोडा हमेशा कुछ कन्वीनियंट फीचर्स देता ही है। यह है इसकी स्मार्ट की ग्लॉस ब्लैक फिनिश में। यहाँ 2 डिफरेंट साइज के कप होल्डर्स है और पीछे एक स्लाइडर भी दिया गया है जिसे आप फ्रंट या बैक में मूव कर सकते हैं नंबर ऑफ कप होल्डर्स इंक्रीज करने के लिए। ये प्रीमियम स्टिच्ड पैडिंग सेंटर आर्मरेस्ट दिया है जिसे आप फ्रंट और बैक में मूव कर सकते हैं। इसे ओपन करेंगे तो नीचे अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस दिया गया है। अब ग्लव बॉक्स चेक कर लेते हैं। इसका साइज सिर्फ डिसेंट है, विड्थ थोड़ी कम है और ज़्यादा डीप भी नहीं है, लेकिन टेंशन की बात नहीं है क्योंकि आपको ऊपर भी ओपनेबल स्टोरेज मिलता है और इस पर भी आपको ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है, तो स्टोरेज की कमी आपको नहीं लगेगी इसमें। बाकी डैशबोर्ड पर एल्कंटारा काफ़ी अच्छा लगता है
ऊपर है सनवाइजर, इसे ओपन करेंगे तो अंदर है मिरर और एलईडी लाइट। यहाँ भी आपको मिरर और एलईडी लाइट मिलती है, कोई कॉस्ट कटिंग नहीं किया है। सेंटर में ये फ्रेमलेस ऑटो डिमिंग डे एंड नाइट मिरर दिया गया है। ऊपर एक ग्लॉस बैक पैनल पर पैसेंजर एयरबैग का बटन है और वाइट एलईडीज दी गई है फॉर रीडिंग एंड डोर ओपन वार्निंग लैंप। सेंटर में पैनोरामिक सनरूफ और उसका कवर ओपन करने के लिए स्वाइप जेस्चर बटन दिया गया है। बाकी उसके पीछे माइक का ग्रिल है फॉर कॉलिंग एंड वॉइस असिस्टेंट। यह है इसका पैनोरामिक सनरूफ जो एक्चुअली काफ़ी बड़ा है और इसके सभी डोर विंडोज एंड सनरूफ में एंटी पिंच का फंक्शन है। अब क्वालिटी की बात करेंगे तो नीचे ये जो हैंडल टाइप एरिया है ये कवर्ड है विथ एल्कंटरा और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन नीचे काफ़ी जगह पर हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है जो पहले की स्कोडास में नहीं हुआ करता था, जैसे स्कोडा लोरा। बाकी ऊपर डैशबोर्ड पर थिक लेदर दिया गया है जिसकी क्वालिटी काफ़ी इंप्रेसिव है एंड ओवरऑल फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है, कोई राइटलिंग का इशू नहीं आएगा। एंड सच कहूँ तो पिछले स्कोडा से क्वालिटी कम होने के बाद भी फॉर्च्यूनर से ये बेटर है लुक्स और क्वालिटी में। ये फ्रंट विंडशील्ड पर टिकट होल्डर एक और स्मार्ट फीचर है इसका। चलिए पीछे देखते हैं। रेड डोर्स कुछ ऐसे दिखते हैं। पीछे आपको ये मैनुअल सन ब्लाइंड्स मिलते हैं जो एक्चुअली काफ़ी यूजफुल है इंडिया के मौसम में। पीछे भी डोर पर हाई क्वालिटी प्लास्टिक है और ये टेक्सचर्ड पैनल दिया गया है जिस पर ब्रश मेटालिक डोर हैंडल और उसके पीछे सिल्वर ट्रिम है। हैंडरेस्ट और ग्रैब हैंडल पर स्टिच एल्कंटेरा दिया गया है फॉर प्रीमियम टच। नीचे है 1.5 लीटर की बोतल का स्टोरेज स्पेस और डोर स्पीकर्स। रेयर सीट्स कुछ ऐसी दिखती है और इसमें यह अम्ब्रेला मिलता है और दोनों फ्रंट डोर्स में अम्ब्रेला होल्डर भी दिया गया है, एक और स्मार्ट फीचर। चलिए बैठकर देखते हैं। मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच है और आगे की सीट मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है और फिर भी स्पेस बहुत ही इंप्रेसिव है। बाकी कंफर्टेबल होने के लिए आप फ्रंट सीट्स के पीछे पैर एक्सटेंड कर सकते हैं। अंडर थाई सपोर्ट मेरे लिए कम है, 5 फुट 7 इंच वालों के लिए ठीक रहेगा। फ्रंट सीट के पीछे आपको स्टोरेज पॉकेट भी मिलते हैं। पीछे आपको ये ड्यूल एसी वेंट्स मिलते हैं विद ब्रश मेटालिक इंसर्ट्स एंड फ्लो कंट्रोल और 3 जोन होने की वजह से आप इसका टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे आपको 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं और 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है जिसके लिए ओपनेबल फ्लैप है। नीचे ये स्टोरेज कंपार्टमेंट है जिसे आप चाहे तो रिमूव कर सकते हैं और वैसे भी सेंटर टर्नर हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो सेंटर पैसेंजर को लेग स्पेस में हल्का इशू आ सकता है। दोनों साइड्स में ऊपर आपको रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल मिलते हैं विद कोट हुक और ये एलईडी रीडिंग लैंप भी दिए गए हैं। पीछे आपको आइसोफिक्स पॉइंट्स मिलते हैं चाइल्ड सीट अटैच करने के लिए। सीट का रिक्लाइन एंगल परफेक्ट है, सीट अच्छी सॉफ्ट और कंफर्टेबल है और ये सेंटर आर्मरेस्ट आपका कंफर्ट और भी बढ़ा सकता है और इसमें आपको 3 कप होल्डर्स भी मिलते हैं। तो ओवरऑल बैक सीट का कंफर्ट इसमें काफ़ी इंप्रेसिव है। बाकी ये टैबलेट होल्डर भी स्टैंडर्ड है सभी वेरिएंट्स में। चलिए अब थर्ड रो चेक कर लेते हैं। सेकेंड रो की सीट्स को आप फ्रंट और बैक में मूव कर सकते हैं और इसका रिक्लाइन एंगल भी चेंज कर सकते हैं थर्ड रो की स्पेस इंक्रीज करने के लिए। बाकी लेग स्पेस आप देख सकते हैं कि बहुत ही लिमिटेड है 5 फुट 8 इंच के पर्सन के लिए। पैर थोड़े अपराइट पोजीशन में रहते हैं और नीज पूरी तरह सीट में लगती है, तो यहाँ सिर्फ बच्चों को बिठाना ही बेस्ट रहेगा। बाकी हेडरूम अच्छा है। थर्ड रो में भी आपको साइड में पीछे की तरफ सीट बेल्ट मिलते हैं, लेकिन थर्ड रो में आपको कोई एसी वेंट नहीं मिलता जो बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है इंडिया में। यहाँ नीचे बूट का सॉफ्ट फर कंटिन्यू होता है और नीचे साइड में हैंडरेस्ट पर छोटा स्टोरेज पॉकेट दिया गया है और सेंटर में आपको रीडिंग लैम्प भी मिलती है थर्ड रो में। बाकी दोनों साइड्स में आपको फिक्स्ड ग्लास विंडो मिलता है और 2 हेडरेस्ट दिए गए हैं विथ हाइट एडजस्टर और इसका रिक्लाइन एंगल भी आप चेंज कर सकते हैं बूट स्पेस इंक्रीज करने के लिए। सेफ्टी की बात करेंगे तो इसमें आपको 9 एयरबैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इंजन ड्रैग टॉर्क कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक, क्रॉस डिफरेंशियल सिस्टम, स्पीड अलर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर आपका बजट 50 लाख तक का है और आपको स्पोर्टी, फीचर रिच, वेल बिल्ट SUV चाहिए फ्रॉम अ रेप्यूटेड ब्रांड और बस चीप मेंटेनेंस और सस्ते में बड़ी SUV वाली मेंटेलिटी नहीं है जो यूजुअली फॉर्च्यूनर ओनर्स की होती है, तो 2026 की स्कोडा कोडियक एक परफेक्ट चॉइस है आपके लिए। स्कोडा कोडियक के बारे में आपके क्या ख्याल है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे कार एंड टेक वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।